हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम जनरल साइंस यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आज पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे फिजिक्स के। आज हम फिजिक्स का 3rd चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है स्थूल पदार्थों के गुण। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वह धातु जो सबसे अधिक तन्य है सोना, यह आ चुका है यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक में। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने किया? आर्कमेडिस ने। अमीन परीक्षा में आ चुका है। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। ये सिद्धांत डैश विज्ञानी के सिद्धांत पर आधारित है, आर्कमेडिस। कणों की तरंग प्रकृति स्थापित की, डी ब्रुगोली ने। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो घटित होता है, त्रिज्या बढ़ जाती है। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान रहता है स्थिर। एक कमजोर बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो, गुरुत्वाकर्षण बल। अर्धचालक है सिलिकॉन। साबुन के बुलबुले के अंतर का दाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। ये इतने सारे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है वह कुछ ऊपर उठता है। कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है एक अर्धचालक। वस्तु का द्रव्यमान सब जगह एक समान रहता है। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, द्रव्यमान और वेग। लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू का रूप दिया जा सकता है? आघात वर्धनीयता। इसके अलावा कामिनी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? हुक नियम। किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति पर उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समान अनुपातिक होती है, इसे कहते हैं हुक का नियम। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है केशिका क्रिया। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि पारे की सहसंयोजकता इसकी कांच के साथ असंजकता से अधिक होती है। किसी आदर्श द्रव की क्षैयता होती है 0। दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने का कारण है केशिका क्रिया। AV स्थिरांक जहाँ A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और V द्रव का वेग होता है। इस समीकरण को निरंतरता का समीकरण कहते हैं। एक सुवई प्रवाह में तरल पदार्थ में डैश हर बिंदु एक समान रहता है वेग। किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए आंशिक या पूर्ण रूप से पिंड के भार में होने वाली कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक इस परिघटना को स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था? आर्कमेडिस। लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया जाता है, आर्कमेडिस के सिद्धांत पर। इस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थों में उठते हैं, क्षैयता और उत्प्लावन। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है, 0.1। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में जल का स्तर है, कोई परिवर्तन नहीं होता।
किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को कहते हैं उछाल। अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्न तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा ऊपरी दबाव। लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व के निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमेडिस। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक होगा जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? कम वायुमंडलीय दाब के कारण। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पैन लीक करते हैं, पैन के बाहर कम वायुमंडलीय दाब के कारण। डैश के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर कार्य करता है के बराबर है। पास्कल का सिद्धांत। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर होता है वह तैरता है। घनत्व सर्वाधिक होता है पानी में। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व घटता है। किसी पदार्थ की सामग्री का घनत्व उसके द्रव्यमान को डैश से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, आयतन। यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकाल कर दाब कम कर दिया जाए तो गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ होगा बढ़ेगा। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है उसके वाष्प दाब से दुगना। तो आज ही हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है ध्वनि एवं तरंग गति, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।